ताला के अति लाडले और पाक ताला के अति लाडले बच्चों के मन की आशाओं को पूर्ण करने वाले हमारे आदरणीय दादी जी, मोहिनी बहन और मिनी बहन बाबा के ऐसे रत्नों को भरपूर करके मधुबन में पहुंची हैं और हमें भी खुशी है कि बाबा की वह बच्ची जो काफी समय से ये आश लगा करके बैठे थे कि हमारी वरदानी मूर्त सबको श्रेष्ठ भाग्य प्रदान करने वाली हमारी दादी जी श्रीलंका में आए। उन बच्चों की काफी समय से इच्छा थी, आखिर उनकी ये शुभ इच्छा दादी जी ने पूर्ण की और अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देकर, अनेक आत्माओं की वरदानों से झोली भरकर ये त्रिमूर्ति हमारे सामने आज पहुंची है। हम फिर से एक बार कर्तव्य ध्वनि से दादी जी का और स्वागत की इस कड़ी में अभी हम भी स्वागत करने जा रहे हैं पुष्प, तिल और टोली के द्वारा। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ पुष्प भेंट करने के लिए ज्ञान सरोवर से गीता बहन, उषा बहन, म्यूजियम की प्रतिमा बहन, मधुबन से शशि बहन और ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर मित्तल स्टेज पर आए। ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर मित्तल स्टेज पर आए। आज का ये दृश्य सभी भाई बहनें देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसकी मूर्ति ने जाकर बाबा के ऐसे बच्चों की आशाओं को पूर्ण किया है जिनकी काफी समय से यह शुभ आशा थी कि दादी जी के चरण कमल भारत की ऐतिहासिक भूमि श्रीलंका पर अवश्य ही पड़े। अब इस स्वागत के बाद स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं सतीश भाई और उनके साथी। जल्दी क्या कर रहे आप लोग? गीत के बोल हैं श्रीलंका।
ओम शांति। प्राण स्नेही हम सबकी दादी माँ और साथ में मीठी मोहिनी बहन भी और मुन्नी बहन भी इस विदेश सेवा की प्रवास पर गई। ये सचमुच प्रत्यक्षता के दिन हैं जिसमें बड़े अनोखे राज समाये हुए हैं। जब ऐसे दिन देखते हैं तो स्वतः ही बाबा और नए विश्व की स्मृति ताजी हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब दिन प्रत्यक्षता के दूर नहीं है। वो स्वर जो वहां पर प्रत्यक्षता के गूंज रहे थे, शायद वही स्वर हम सबके कानों तक यहाँ तक पहुंच रहे थे, उसको ही हमने इस रूप में लिखा है। आइए आप भी हमारे साथ और हम सब मिलकर के इन त्रिमूर्तियों का, प्यारी दादी माँ का सबका स्वागत करते हैं। कुर्बान हमारी सेवा में जो हमको किए महान, ऐसे प्राणों से भी मांगा दिल से है सम्मान। गूंज उठा श्रीलंका प्रत्यक्षता का सुंदरता, गूंज उठा श्रीलंका प्रत्यक्षता का सुंदरता। तीन लोक को त्रिमूर्तियों ने, तीन लोक को त्रिमूर्तियों ने बाबा के रंग में रंगा। गूंज उठा श्रीलंका प्रत्यक्षता का सुंदरता। सुस्वागतम happy welcome, सुस्वागतम happy welcome,
हमारी दादी जी मोइनी बहन और मुन्नी बहन पहुंची तो श्रीलंका की धरनी में क्या धड़कन आई, क्या नई चमक आई, क्या नया उमंग आया, जिसे एक डायलॉग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मधुबन के भाई। आप प्रस्तुत हैं एक आपके सामने श्रीलंका की धरनी की धड़कन, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं मधुबन के भाई। मंत्री जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले 10 दिनों से मैं अपने राज्य की सीमा रेखा से बाहर गया था। मेरे अनुपस्थिति में मेरे राज्य में कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी? क्या समाचार है? महाराज, वैसे तो आपके राज्य में सब कुशल मंगल है, सुख शांति आनंद है, आनंदमय है, परंतु मंत्री जी, परंतु क्या हमारे राज्य में कोई अप्रिय अनहोनी घटना घट गई क्या? महाराज, कुछ समय से हमारा इस राज्य में फरिश्ते नजर आ रहे थे। पहले साधारण रूप से भ्रमण कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही समय से ऐसे दिव्य फरिश्ते अस्त्र शस्त्र भरपूर होकर अपना इस राज्य का प्रभाव डाल रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा रेखा में इन्होंने आने का साहस कैसे किया? महाराज, वैसे ये दिव्य फरिश्ते इतना अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, इतना सूक्ष्म रूप धारण कर लेते, कभी कभी नजर भी नहीं आते हैं, लेकिन अभी समाचार मिला है ये दिव्य फरिश्ते इस हमारे राज्य में पहुंचे हैं। लेकिन कभी कभी इनके सामने जाने का और भयानुभव करते हैं। भय मेरे राज्य में और भय? मंत्री जी, क्या आप जानते नहीं, स्वयं भय मुझसे भयभीत होता है। मुझसे शक्तिशाली इस संसार में ना कोई हुआ, ना कोई है, ना कोई होगा, ना भूतो ना भविष्यति। महाराज, वैसे हमारा इस राज्य का सभी लोग इन फरिश्तों के पास जाने का भयभीत करते हैं। अभी समाचार मिला है, एक फरिश्ता इस राजभवन के आसपास ही कहीं भ्रमण कर रहा है। तो मंत्री जी, आप स्वयं जाइए, मेरा आदेश है उस फरिश्ते को आदर से ही हमारे राज्य में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र जाइए। जो आज्ञा महाराज। आपके सामने फरिश्ता को लेकर आया हूं। हे सज्जन पुरुष, आप कौन हैं? हमारी राज्य की सीमा रेखा में आप क्यों आए हैं? आप अपना परिचय दीजिए। हे लंकेश,
मैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट का एक योगी और सहयोगी अलौकिक आत्मा हूँ और मैं सदा ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहता हूँ। हमने सुना है अभी अभी कुछ ही दिनों में कुछ शक्तिशाली फरिश्ते और भी आए थे, क्या यह सच है? बिल्कुल सत्य है लंकेश, बिल्कुल सत्य है। तो वे यहाँ क्यों आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के क्या क्या किया? लंकेश, आपको याद होगा कि आपके राज में सारी जनता दुखी और पीड़ित है, दुख के सागर में गोते खा रही है और चिल्ला रहे हैं। उनकी चीखों पुकार सुनकर स्वयं परमात्मा ने इन 3 महान फरिश्तों को आपके राज में भेजा। इन 3 महान फरिश्तों को आपके राज में भेजा। और ये महान फरिश्ते उन्होंने सारे लंका में तहलका मचा दिया। बड़ी बड़ी सभाओं को इन्होंने संबोधित किया, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और धर्म नेताएं भी इनसे मिलते गए। लंकेश, आपके राज में बड़े बड़े बम ब्लास्ट करके कई आत्माओं की जानें चली गई। और सुना है इन महान फरिश्तों ने क्या किया? इन महान फरिश्तों ने आत्मिक बम ब्लास्ट करके आत्मिक बम ब्लास्ट करके चारों ओर सुख शांति का माहौल बना दिया। ऐसे ये महान फरिश्ते हैं लंकेश। ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं उनमें? लंकेश, इस संसार में तीनों लोगों में सबसे बड़ा शस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र? यस, ब्रह्मास्त्र। डर गए आप? ब्रह्मास्त्र नाम सुनकर डर गए? डरो नहीं लंकेश। इस तीनों लोगों में सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सबसे जो बड़ा फरिश्ता, बेमिसाल फरिश्ता दादी प्रकाश मणि जी है, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको प्रदान किया लंकेश। दूसरी बात, दूसरा जो शक्तिशाली फरिश्ता था उनका नाम है मोहिनी बहन, मोहिनी दीदी। स्वयं विष्णु चतुर्भुज उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उनको प्रदान किया लंकेश। सुदर्शन चक्र? हाँ, सुदर्शन चक्र प्रदान किया जिससे वो माया का संहार करते हैं लंकेश। असंभव। असंभव भी कभी कभी संभव होता है महाराज। असंभव नहीं, ये सभी संभव बातें बता रहा हूं लंकेश। और तीसरा जो फरिश्ता था उनका नाम है मुन्नी बहन जी। स्वयं तपस्वी राज शंकर जी, स्वयं तपस्वी राज शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हों को त्रिशूल प्रदान किया, जिस त्रिशूल से वो माया का, रावण का संहार करते रहे। मंत्री सुना लंकेश? मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं। महाराज, ये तो सिर्फ शिव नहीं, शिव शक्तियां हैं। और बताऊं लंकेश जी, ये महान फरिश्ते ये साक्षात लक्ष्मी देवी के
सरस्वती जी के और दुर्गा जी के साक्षात्कार मूर्तियां हैं, साक्षात मूर्तियां हैं। इनकी महिमा मैं क्या करूं? इनकी महिमा तो करना वैसे ही है जैसे सूरज के सामने छोटा सा दीपक दिखाना। इनके दर्शन के लिए सारा संसार लालायित होता है लंकेश, सारा संसार लालायित होता है। तो क्या ऐसे दर्शन कर सकते? क्या सचमुच ऐसी भी देवियां इस धरती पर होती है क्या? हो महाराज। तो मंत्री जी, अगर हम इनके दर्शन कर ले तो हमें व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ हो सकता है? महाराज, ऐसे मौका बार बार नहीं आएगा। जरूर हम चलकर उन देवियों का दर्शन करेंगे। नहीं, ये फरिश्ते से पूछते हैं। बताओ फरिश्ते, हम इन देवियों के दर्शन करें तो हमें क्या लाभ होगा? लंकेश, मैं देख रहा हूं आपके खाते में अभी भी पुण्य का खाता थोड़ा जमा है। उस पुण्य के खाते के प्रताप से इन महान फरिश्तों का आपको दर्शन हो सकता है, और इन महान फरिश्तों के सामने जाते ही आपके जो भी अस्त्र है, इन्हों के पास दिव्य शक्तियों के अस्त्र शस्त्र सुसज्जित है, उनके सामने आपके मायावी अस्त्र जो है वो नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो उनके दृष्टि से ही जो सबसे बड़ा फरिश्ता है, उनकी दृष्टि से आपके जन्म जन्मांत के पाप जो है नष्ट हो जाएंगे और आप मालामाल हो जाओगे लंकेश। ये स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। तो फरिश्ते, आप हमारों को उन महान देवियों के आगे दर्शन कराइए। हाँ जरूर, उन फरिश्तों के द्वारा आपको बहुत कुछ माल थाल मिलेगा। उनकी दृष्टि से तो शक्तियां मिलेगी ही, लेकिन बहुत सुंदर योग युक्त बनाया हुआ ब्राह्मणों के हाथ का सुंदर प्रसाद मिलेगा, जिस प्रकार प्रसाद से आपका तन और मन एकदम पावन बन जाएगा लंकेश। मंत्री जी, मुझे आपकी बातों से सहमति आई। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। आपका क्या विचार है? चलिए महाराज, इधर से हम प्रस्थान करें। अपने सैनिकों को भी साथ में ले लो। जरूर आइए मेरे साथ, जरूर आइए, आइए पधारिए। मैं दर्शन कराता हूँ आपको और विशेष प्रसाद भी खिलाता हूँ। अब आप देखेंगे कि दादी जी जहाँ पर जाती हैं तो जिसके अंदर कोई भी प्रकार का इस प्रकार से रावण जैसे संस्कार हैं, वो सब दादी के आगे समर्पित कर देते हैं और दादी जी के द्वारा दिव्य अलौकिक शक्ति प्राप्त करते हैं। तो दादी जी ने श्रीलंका में जाकर अनेक आत्माओं को दिव्य और अलौकिक शक्ति प्रदान की। लंकेश जी ने अपने अस्त्र शस्त्र जो है दादी जी को समर्पित कर दिए हैं। रखो अब इसके बाद इस खुशी में कैंडल लाइटिंग और केक काटेंगे। पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ दादी रतन मोहिनी जी स्टेज पर आए, ईशु बहन, और उसके बाद दादा विश्वरतन, मोहन भाई, बनारसी भाई, डॉक्टर मित्तल, निवय भाई यहाँ बैठे हैं वो भी आए, और फिर उसके बाद और बहनों को आमंत्रित कर रही हूँ। दादी रतन मोहिनी जी, ईशु बहन आइए, दादा चंद्रास, दादा विश्वरतन, डॉक्टर मित्तल, मोहन भाई, बनारसी भाई, ओम प्रकाश भाई, मधुबन के ओम प्रकाश भाई, आओ ईशु बहन, रतन दादी आओ।
विधि के बाद आप मोहिनी बहन और मुनि बहन के द्वारा विदेश यात्रा का समाचार सुनेंगे। पहले हम दादी जी के द्वारा समाचार सुनेंगे और उसके बाद सभी भाई बहनों को टोली मिलेगी, इसलिए सभी भाई बहनें टोली लेकर के ही समाचार सुन के ही जाएंगे। सब बैठे रहें। ओम शांति। प्यारा बाबा सबकी दिलों की आशाएं पूरी करता, तो श्रीलंका निवासियों की भी बहुत समय से आशाएं थी। बार बार हर साल निमंत्रण देते रहते थे और सुना कि वहाँ अभी जैसे कि 10 साल हुआ है, 14 साल, परंतु पहले शुरू जो शुरू किया निमित्त उसको आज 14 साल हुआ। 13 साल पूरा हो, 14 शुरू। 14 साल से वहाँ सेवाएं पहले धीरे धीरे शुरू हुई और अभी तो बहुत वहाँ सेवाएं बढ़ गई है। वहाँ के धरनी से ऐसे ही अनुभव हो रहा था जैसे वो विदेश नहीं है, देश है, अथवा जैसे तमिलनाडु है। इस प्रकार के ही सभी भाई बहने हैं। सारे क्लास में तमिल ही थे, लेकिन उसमें 2 प्रकार है, एक है तमिल, एक है सिंगली। वहाँ की भाषा भी 2 है, इसलिए जब कोई बोले तो 3 भाषाएं जरूर होते। हर जगह बोर्ड भी देखेंगे तो 3 भाषाओं में इंग्लिश, सिंगली और तमिल ही लिखा हुआ पाएंगे। और वहाँ की धरनी में ये देखा कि बाबा को, शिव बाबा को सब बहुत मानते हैं। वैसे भी तमिल तो शिव के होते ही है, पर वहाँ ये भी धरनी में देखा कि वहाँ 3/4 तो बुद्धिस्ट है। तो बुद्धा के अनेक हर जगह टेम्पल्स है, मंदिर है। इसलिए क्लास में बुद्धिस्ट भी कहीं आ रहे हैं तो तमिल भी आते तो सिंगली भी आते। ये तो कॉमन है, जहाँ कहाँ कुछ स्थापना करो तो अपोजिशन होती। तो वहाँ बुद्धिस्ट लोगों को अपने बुद्धा के लोगों से सुनना पड़ता कि आप अपना बुद्धा धर्म छोड़ के ब्रह्मा जो हिंदुओं का है उसके पास चले गए हो। परंतु वे लोग लगन वाले अपनी युक्ति से सपाते ही है। और श्रीलंका में कहा कि चारों तरफ में सेंटर्स फैलते जाते, अब तक 14 सेंटर्स उप सेवा केंद्र अथवा गीता पाठशाला चलती है। और अभी भी निमंत्रण है, भाववान है
जितने भी बढ़ाओ उतने बढ़ सकते, क्योंकि वहाँ की भाषा के बहुत टीचर्स तैयार है। हमने लाइन में देखा कि 100 से अधिक कुमारियाँ ऐसी ही तैयार थी जो कई उसमें टीचर्स बन के सेवा में आगे बढ़ सकती है। इतना वहाँ कुमारियाँ भी तैयार थी, तो कुमार भी थे और प्रवृत्ति बच्चे तो होते ही। वहाँ इस तरह का वातावरण है। बस शिव बाबा, ये लंका है, ये रावण है, ऐसी वहाँ कोई भी चर्चा नहीं होती। बाबा से बहुत प्यार है और योग से वगैरह से बहुत प्यार है। सेंटर्स दूर दूर है पर लगन से आते हैं। 3 दिन सब जैसे कि वहाँ ही पर थे। और सबसे मुख्य ये है कि वहाँ जो मूल कोलंबो का सेंटर है, जो कोलंबो स्टेट कहेंगे राजधानी, तो कोलंबो में गीत बज रहा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रेम। ओम शांति। तो बताया कि वहाँ कोलंबो में मेन सेंटर, जो कि सागर के तट पर है, किनारे पर है। ऐसे क्लास में बैठो तो सामने सागर ही दिखाई पड़ता है, माना सेंटर सागर के किनारे पर ही है। और वातावरण भी वहाँ का बहुत पीसफुल है, शांति के। अभी ही पुराना सेंटर था, उसको नया बना दिया है, हॉल वगैरह सब नया ही बना है। बाकी भी कई सेंटर्स है, हम तो सब जगह नहीं जा सके, दो सेंटर में गए। और बाकायदे ये निमंत्रण मंत्री के द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा मिला हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट गेस्ट होने कारण प्लेन से लेके आते और जाते सब जगह पुलिस की कार तो रहती। जो मिनिस्टर है वो भी मधुबन से होके गया है, इसलिए बहुत उसकी मधुबन की याद की छाप है। और ये याद उनको है कि मैं दादी को निमंत्रण दे आया था, दादी स्वीकार किया है, इसलिए बहुत प्यार से बुलाया, किया, आया, मिला, वो सब समाचार मेरी बहन सुनाती। बाकी देखा गया कि सारे शहर के बीच में भाई बहनों ने बहुत बहुत अपनी पप्पू घंटा कहो, एडवर्टाइज कहो, सब कुछ किया दिल जान से। और जब तक हम जावे उनसे पहले भाषा के कारण कहो, टोटल भी श्रीलंका डॉक्टर निर्मला के ईशा के कंडीशन से उनके इंचार्ज है। और मीरा बराबर वहाँ रहती है, आती है तो मास रहती है, इसलिए सभी से अच्छा परिचय था। तो वहाँ निर्मला बहन, मीरा बहन, भावना बहन न्यूजीलैंड से भी आए हुए थे। और बाकी तो सब भाई बहनें वहाँ पर थे। और ऐसे नहीं लगता था कि बहुत हम दूर फॉरेन है, जो कि लगता था कि जैसे कि तमिल मद्रास में बैठे हैं। मद्रास से 1 घंटा 5 मिनट का प्लेन है, जबकि मद्रास में पहुंचने में 4 घंटा लगा और मद्रास से श्रीलंका पहुंचने में 1 घंटा 5 मिनट लगा। इतना वो नज़दीक है। तो और बाकी बहुत भाई बहने मधुबन से होके भी गए हैं।
और जितने होके गए सब उनसे डबल नए थे जो मधुबन आए नहीं है, अभी आएंगे। कहा कि गरीब वनवास बाबा के गरीब बच्चे पर दिल के बहुत बड़े सच्चे प्यारे थे, इसलिए उन्होंने मधुबन वासियों को भी बहुत बहुत थैंक्स कहो, याद दियो, प्यार दियो। और सारे मधुबन वालों के लिए टोलियां अथवा ब्लेसिंग के भी दिया है। और वहाँ पब्लिक फंक्शन वगैरह भी बहुत अच्छा स्टेडियम में रखा था। हर प्रकार से जितना दिल से वो कर सकते वो करे, लेकिन कहा सब भाषा जानने वाले, इंग्लिश या तमिल है, हिंदी तो कोई समझने वाला ही नहीं था, सब इंग्लिश तमिल, परंतु फिर भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने 4 दिन में अपना लाभ लिया। अब वो समाचार मोहिनी बहन सुनेंगी। वहाँ की करेंसी पूछी, उन्होंने बताया कि इंडिया का 100 रुपया और वहाँ का 165 रुपया, तो कितनी वहाँ की मनी? 1 रुपया यहाँ का, 165 रुपया वहाँ का। 1 रुपया का 165 पैसा कहो, 165 रुपया नहीं। 100 रुपया इक्वल 165 रुपया, माना 100 से 165 रुपया आगे इतना मनी वहाँ की इकोनॉमी की। अच्छा, इतना महंगा है। मिलेंगे सारे रास्ते में, नारियल के पेड़ मिलेंगे, नारियल के पेड़ या मोटे केले, जैसे वहाँ मिलते हैं ना तमिल में, बेंगलुरु में केले, नारियल और केले, बल्कि वहाँ आम भी थे, अच्छा फ्रूट होता है। टी वहाँ सारी का सब तरह वहाँ का मेन बिजनेस टी है, सब जगह। अच्छा, अभी सुनो बेहद सेवाओं का समाचार, वो मोहिनी बहन सुनाते। यही दियो ना। ओम शांति। दादी जी ने होलसेल में सारा समाचार सुना दिया, क्या क्या हुआ, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में सुनाऊंगी है। तो हम लोग सुबह यहाँ से निकले और रात में 11-11:15 बजे मद्रास पहुँचे। और मद्रास की ये विशेषता है कि चाहे जितनी भी रात हो, लेकिन वहाँ दिन ही लगता है। सेंटर पे जाओ तो सारे भाई बहने सब जागती जोत खड़े होकर नीचे मिलेंगे और पहले बाबा के कमरे में, फिर क्लास में, फिर स्वागत करेंगे। करीब आधा-पौना घंटा जरूर होगा और उसके बाद में फिर ऊपर जाएंगे। तो नियम प्रमाण ये सब चला और फिर हम ऊपर गए। दूसरे दिन सतगुरुवार था
और 10 बजे जाना भी था। तो सतगुरुवार के दिन फिर अपनी ड्यूटी भी बजानी होती है। तो बाबा का भोग था, तो भोग भी लगाया और फिर उसके बाद में हम श्रीलंका के लिए रवाना हुए। तो श्रीलंका में जब हम जा रहे थे तो पेपर थे, अखबार। तो मेरे सामने एक मोंक बैठा हुआ था, स्वामी जी बुद्धिस्ट। तो वो पेपर देख रहे थे। तो उस पेपर में एक बहुत बड़ा दादी का चित्र था और फिर वो मेरे सामने की सीट पर था, तो मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। फिर जब दूसरा पन्ना पलटा तो एक छोटा चित्र और कुछ लिखा हुआ था। तो स्वामी जी ने वो चित्र देखा और फिर घूम के देखे, चित्र देखे और फिर घूम के देखे। आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो उठ के आए तो कहते ये चित्र आपका है? दादी कहती हाँ मेरा है। फिर तो लेन देन शुरू हुई। उसने कहा कि दादी, उसमें ये लिखा हुआ था कि दादी शिकागो गई थी ऐसे ऐसे। तो उसने कहा 100 साल पहले मेरे गुरु भी विवेकानंद के साथ में शिकागो गए हुए थे और 100 साल के बाद फिर आप गई हो ना, कितनी अच्छी बात है। तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं टोक्यो में अपना मंदिर चलाता हूँ, मैं वहाँ का बड़ा प्रीस्ट हूँ और श्रीलंका में जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, ये मेरा बड़ा आश्रम है। तो बात करता रहा। तो हमने कहा आप उधर आइएगा? बोला आऊंगा, और अगर टाइम मिले तो आप दादी जी को हमारे आश्रम में भी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने अपना कार्ड वगैरह दिया। हमने भी उसको मैगजीन लेके गए थे, सर्विस समाचार की, जो अभी नई निकली थी ना, वो लेके गए, वो उसको दिया। थोड़ी देर बाद फिर आया तो कहता है मेरे को दादी जी को कुछ देना है, मेरे को दादी जी को कुछ देना है। तो मैंने कहा दादी लेती नहीं है। तो बोला नहीं पर मेरे को देना है। मैं कहा दादी लेती नहीं है ना। कहता है पर मेरे को तो देना, दादी मेरी माँ है। मैं कहा करो पुरुषार्थ दो, अगर ले ले तो ठीक है, ना ले तो फिर उसमें भी खुश रहना। कहता है नहीं लेंगी जरूर। मैं कहा पुरुषार्थ करो। तो दादी के पास में आया और दादी को कहता है दादी आप तो मेरी माँ समान हो, मैं तो आपका बच्चा हूँ, तो आप मेरी बात कोई टालेंगी नहीं। हिंदी बोलता था। दादी ने कहा क्या बात? बोला पहले आपको हम टालेंगे नहीं, प्रॉमिस करें। तो दादी ने कहा भाई बात क्या है बोलो। तो कहता मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो हम तो लेते नहीं है। बोला परंतु जो मैं दूंगा वो आपको लेना होगा। पीछे ही पड़ गया। तो दादी ने कहा अच्छा ले लो। ले लिया, लेके रख लिया। अब जब उतरे तो हमने उसको कहा नीचे लेने के लिए आएंगे, आप उनसे मिलना करना फिर बात। तो वो उनको वो वहाँ वाले जो थे ना उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बड़ा रिगार्ड रिस्पेक्ट स्वामी जी का करते थे। तो जब हम वीआईपी लॉन्च में उतरे तो स्वामी जी खड़े हुए थे। तो स्वामी जी बोले आप हमारे देश में आए हैं ना, अब हम अपने देश की तरफ से आपका स्वागत करेंगे। तो बहुत प्यार से उन्होंने स्वागत किया और वहाँ के भाई बहने आए हुए थे, पुलिस के आईजी वगैरह बहुत व्यक्ति आए हुए थे। तो उन्होंने स्वागत वगैरह किया। और क्या हुआ कि वो हमारा सामान लेने के लिए गए तो हम सामान के कारण ही बैठे हुए थे। तो बोला कि सामान दो पैकेट नहीं आए हैं।
कहा क्या नहीं आया? तो कहा देखे कौन कौन सा सामान है, कौन रह गया है। तो दादी की अटैची वहां रह गई थी और एक मुन्नी बहन की अटैची रह गई थी, छोटी वाली। बाकी सारा सामान आ गया। अब आप समझते हो मुन्नी की स्थिति क्या होगी, हैं? मेरा 3 पेपर आया था इस टूर में। मैंने कहा इस टूर में 3 पेपर आए थे मेरे। सुना? अब आप समझ सकते हो क्या स्थिति होगी, हैं? अच्छा, फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, पता करते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा संकल्प था कि वो वहीं रह गई है। कारण ये था कि वो आइडेंटिफाई करते हैं ना लगेज, वो नहीं किया गया था। तो जब हम बीनू बहन ने बताया इनको जरूरत नहीं है, और वो भाई जो कह रहा था नीचे होके जाना, तो मुन्नी बहन समझी नहीं थी कि क्यों कह रहा है। खैर, जब हम अंदर प्लेन में जाने लगे, एंटर करने लगे, तो वहाँ वो भाई आया तो कहता है कि आपके लगेज के ट्रक कहाँ? उनका ये है। बोले ये कहाँ इंग्लिश समझे? तो दिया उसको, दिया तो कहा आपने लगेज नहीं? उसने कहा हमको पता ही नहीं। विदेश के प्लेन में करते समझा? एयर इंडिया करने के लिए जाना पड़ रहा था। तो खैर वहाँ देखा करा तो कभी नहीं करते हैं। तो टेलीफोन में उसने नंबर बताया, ये है ये है ये है ये है। तो मैं समझती थी कि वो रह गया उसमें। मेरे को तो अंदर आया, पर मैं बोली नहीं उस समय। मैंने दादी को सुनाया। दादी ने कहा अच्छा तुम जाओ और पता करो। तो वहाँ का जो मुख्य भाई था उसके साथ में मुन्नी बहन गई और ये सब कंप्लेंट लिखाने के लिए क्या है क्या नहीं है, ऐसे पता करो वहाँ रह गया है। तो फोन वगैरह किया तो पता लगा कि वहाँ रह गया है, और औरों का सामान भी रह गया था थोड़ा, क्योंकि ओवरलोड हो गया था प्लेन। खैर, दूसरा प्लेन रात में 10:30 बजे आना था, 10:30-11 बजे। तो कहा उसमें हम इसको भेज देंगे। वीना को फिर फोन किया तो उसने कहा रह गया है, रात में भेज देंगे। खैर, हम वहाँ से छुट्टी लेकर होटल में आए तो एरोड्रोम के पास में ही होटल था, जहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। तो 50 प्रेस वाले वहाँ पर आए हुए थे, और उसमें टेलीविज़न भी था, पेपर्स भी थे, मैगजीन भी थी, सब तरह के, सिंगली, तमिल, इंग्लिश, सब प्रकार के थे। तो उन्होंने कहा कि उसका सब्जेक्ट था शांति, पीस। उसके ऊपर दादी जी को बोलना था। फिर क्वेश्चन आंसर हुए। तो एक बहन थी, वो कहती थी कि दादी हम लोग तो शांति कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ज्ञान आपको देना चाहिए जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको, वही हमको अशांति में पहुंचाते हैं, अशांति शुरू करते हैं और हम सब अशांत हो जाते हैं। तो दादी ने कहा देखो हम ज्ञान तो सबको देते, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक को करना तो अपना अपना है। और ये समय ऐसा है जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अच्छी बात किसको वो लगती नहीं है। तो मतलब उन्होंने इस बात को समझा माना। 1 घंटा तक ये प्रोग्राम चला, और उसके बाद में उनको उन लोगों ने भोजन भी था उनका, हम लोगों ने भी होटल में ही बहनें भोजन ले गई थी, वहाँ किया। और वहाँ से फिर हम करीब 3 बजे जिस मिनिस्टर ने निमंत्रण दिया था, वो प्रोटोकॉल के कारण वो एरोड्रोम पे नहीं आ सका, लेकिन वो अपने घर में पूरी तैयारी किए हुए था कि दादी आकर हमसे मिलेगी। तो उस ने ही निमंत्रण दादी को दिया था कि दादी मैं आपका सारा प्रबंध करूंगा, आप कोई ख्याल मत करना और आप आना। और एक बिजनेसमैन था नटराजन, उसने कहा था कि दादी आप जरूर आना, हम प्रबंध करेंगे, कोई डर की बात नहीं है। तो सचमुच उन लोगों ने सारा प्रबंध करके रखा हुआ था। दादी स्टेट गेस्ट होने के नाते पुलिस की वैन, आईजी वगैरह ये सब साथ में चलते थे।
तो मिनिस्टर के वहाँ गए, तो मिनिस्टर के वहाँ जब पहुंचे, मिनिस्टर इतना खुश, दादी आप आ गए, दादी आप आ गए। दादी कहाँ आ गई हूँ। फिर बैठे, उसने अपनी सारी फैमिली मंगाई हुई थी, तो उसकी युगल थी, बच्चे थे, भाई के बच्चे थे, वो सब ऐसे बैठ गए जैसे एक इधर बैठा है, किधर बैठा है, किधर बैठा है, किधर बैठा। चारों तरफ बच्चे ही बच्चे थे और दादी और मिनिस्टर बैठे। फिर थोड़ी देर बातचीत होती रही, उसके बाद में वो कहे दादी यहाँ चाय पियो। दादी के हम तो पीते नहीं है, उसको तो टोली वोली दी। फिर एक बड़ा सा गुच्छा ले आया, कहता दादी ये मेरे बगीचे के है केले, ये आप जरूर खाओ। तो कहा हम लेके जाएंगे, खाएंगे नहीं। लेके चले, करीब 3:45 बजे हम वहां से निकले। इतनी ट्रैफिक थी जो 7 बजे हम सेंटर पे पहुंचे, और वो भी पुलिस की वैन साथ में थी, वो रास्ता कराता जाता था और हमारी गाड़ी आगे जाती थी। 7 बजे जब हम पहुंचे तो मेन रोड से फिर एक गली जाती है, वहां मेन रोड पर बैनर लगा हुआ था और भाई बहने खड़े हुए थे जो श्रीलंका की ड्रेस पहन के, और ये बजाने वाले होते, वो डांस करते हुए चलते थे। प्रोसेशन निकाला, हम लोग गाड़ी से तो उतरे ही नहीं। एक भाइयों का, फिर दूसरा बहनों का, फिर तीसरा और भाइयों का, 3 ग्रुप थे ऐसे, और बाजे थे। करते हुए सेंटर पे पहुंचे, करीब आधा पौना घंटा तो सेंटर पे पहुंचने में लग गया। और वो नाचते गाते अपने चलते थे। उनको कहो भाई जल्दी चलो, तो जल्दी तो वहाँ चलना नहीं आता है शायद उन लोगों को, धीरे धीरे चलते हैं। तो पहुंचे सेंटर पर, तो स्वागत, नारियल तोड़ना, ये वो। अब हम सुबह के तो निकले हुए थे, ऐसे ही थे। तो उन्होंने कहा कि भाई बहने इतने सारे आए हुए हैं, फिर जाना भी है। मुन्नी बहन कहे तैयार हो जाए, दादी कहे नहीं ऐसे ही चलेंगे, हम फिर लौट कर आके स्नान करेंगे और खाना खाएंगे। खैर हम लोग ऊपर गए। वंडरफुल। अच्छा, ऊपर गए तो ऊपर उन्होंने हॉल बहुत बड़ा बनाया हुआ था, टेबल हॉल था और साइड में 2 कमरे थे। तो अब दादी को ये तो था कि सीढ़ी को नहीं चढ़ाना दादी को, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर लिफ्ट बनाई हुई थी, जैसे विमान होता है ना, उस विमान की तरह। हमने कृष्णकांत भाई को बहुत याद किया। नियंता माता के लिए वो लिफ्ट ऐसी थी कि 3 सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद ऐसे गोल सा था, उसमें 4 लोग खड़े हो सकते, डब्बा जैसा था ना, है ना, ऐसे गोल डब्बा सा। उसमें खड़े हो गए और लिफ्ट जैसे धीरे धीरे नीचे मशीन बिजली से ऑन किया स्विच, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। तो 1 मंजिल पे तो था ही था। फिर एक प्लाईवुड का टुकड़ा रखा हुआ था, गेट था, वो हटाया और उन्होंने जंजीर खोली और धीरे धीरे करके, जैसे नहीं नाव ऐसे करके थोड़ा सा साइड पे ले आते हैं ना, और फिर उसके बाद में उतरते हैं। तो ऐसे वरांडे में उतर के सामने ही हॉल था, स्टेज पे जाके पहुंच गए। वो लिफ्ट लेकिन मजेदार बहुत थी। मुन्नी बहन को तो आप समझती, दूसरा पेपर उनका ये था, है ना, ये नहीं था वैसे पेपर। ऐसे बोली मैं तो सीढ़ी से जाऊंगी, मैं तो सीढ़ी से। और एक बार तो मैं गई, तो मैंने कहा तुम जाओ तो सही दादी के साथ। एक बार ये गई तो सही, लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं करी जाने की। वो हिलती थी ऐसे। खैर हम लोग तो उसमें जाते आते थे। तो वहाँ पर उन्होंने स्वागत का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो डांस, गीत ऐसे। तो उसमें एक लड़की थी, वो सिंगर थी, रेडियो सिंगर।
तो एक बार वो जा रही थी वैन में रेडियो स्टेशन, तो रास्ते में बारूदी सुरंग जो थी ना वो पट गई और उसमें उस लड़की घायल हो गई। तो उस लड़की का जो पैर था ना वो थोड़ा सा फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो आई और उसने एक गीत गाया, बहुत अच्छा गीत गाया। और एक इतनी छोटी छोटी बच्ची, उसने एक तमिल में गीत है, स्वागत है, कहते 100 की माँ। 100 की माँ मतलब है अच्छे हो, ठीक हो, जैसे हम कहते हैं। तो वहाँ कहते 100 की माँ ना। तो उसने उस पर डांस किया, 4-5 ऐसे डांस गीत ऐसे सब चले। उसके बाद सबने 5-5 मिनट बोला और सबको टोली खिलाई, और टोली खिलाने के बाद हम फिर नीचे आए। नीचे आकर स्नान वगैरह करके फ्रेश होके भोजन किया। लेकिन वो जब स्वागत करते थे ना तो उनकी आवाज ही नहीं निकलती थी, बार बार उनका गला भर आता था, आंखें गीली हो जाती थी। ये दादी आप आ गई, दादी आप आ गई, हमारा स्वप्न साकार हुआ, इस कलप में आपके चरण हमारे यहाँ पड़ गए, हमारी कलप कलप की नूंद हो गई, है ना। इस प्रकार से जैसे वो बोल नहीं सकते थे, इतने भावुक हो गए थे। फिर भी दादी ने कहा हाँ आ गए हैं, अभी तो मिलेंगे, ऐसे इस रीति से। दूसरे दिन फिर क्लास जैसे होता है दूसरा क्लास हुआ और पर्सनल मिलने वाले थे, उनसे मिलते जुलते फिर शाम को क्या किया, दूसरे दिन क्लास था। हाँ, और करीब के बाद में इन्होंने प्रोग्राम भी रखा था। 800-900 लोग, 60 सभी से मिले ना, 800-900 लोग आए हुए थे। दादी का फिर उसके बाद में दूसरे दिन, पहले दिन तो क्लास वगैरह हुआ, दूसरे दिन फिर शाम को उन्होंने स्वागत, सबसे मिलने जुलने का, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या क्या है वो, मधुबन की टोली देने का विशेष प्रोग्राम रखा हुआ था। और तीसरे दिन सुबह क्लास, और क्लास के बाद में एक सेंटर पर विजिट करना था, वहाँ गए और सब सेंटर बाबा के बहुत अच्छे, है ना। लेकिन एक बात था, उनको वहाँ पर डर बना रहता था हर एक को, क्योंकि किसी समय वो घर के अंदर घुस आते थे, दरवाजा नॉक करते थे, तुम्हारे घर में कौन आया है, क्या है, इन्फॉर्म नहीं किया है, ऐसे है वैसे है, ऐसे करते रहते थे। वहाँ पर भी इन्फॉर्म जरूर करना होता था, कोई आवे या क्या भी हो भी, इस रीति से। तो फिर दूसरे दिन शाम को, तीसरे दिन पब्लिक फंक्शन था और उन्होंने 15,000 पोस्टर छपाए थे, जो पोस्टर मुन्नी बहन दिखाएंगी। सारे कोलंबो के अंदर दादी प्रकाश मणि सिंघली में, तमिल में, इंग्लिश में, तीनों नीचे लिखा हुआ था। ये पोस्टर लगाए थे सारी श्रीलंका में उन्होंने, दादी जी के फोटो के। सुना तो ओमनी प्रेजेंट दादी कोलंबो में थी, जो देखे सो दादी को ऐसे देखे। ये फिर टीवी पर भी आया सारा प्रोग्राम, जो न्यूज़पेपर दादी का स्वागत हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो सब टीवी में आया। फिर तीसरे दिन शाम को उन्होंने फंक्शन रखा हुआ था स्टेडियम में। बड़ी बात तो इनकी ये थी कि इतनी वो लोग निर्माण चित्त थे कि दादी का भाषण सुनने के लिए 2-3 मिनिस्टर भी आए और आकर पब्लिक में ऐसे ही बैठे रहे, चाहे उनका कोई पाठ था या नहीं था, लेकिन ऐसे ही बैठे रहे और बैठ के दादी का भाषण सुनते रहे। शुरू करो, ये सब बहुत खुश हो रहे थे। शुरू करो ना, बटवाओ। तो वो प्रोग्राम हुआ, दादी ने भाषण किया, निर्मला दीदी ने पहले किया, फिर वहाँ पर 2 भाषाओं में ट्रांसलेट होता था, और फिर योग जो था वो मैंने कराया, मेडिटेशन। फिर ये प्रोग्राम पूरा हुआ, उस प्रोग्राम में स्वामी जी भी आए हुए थे और वरदान सुना, वहाँ पर उन्होंने सबको एक वरदान और विशेष एक कार्ड छपाया हुआ था, सभी को 3 भाषा के अंदर, इंग्लिश, सिंघली और तमिल। और उसके पीछे ये थी क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स
और एक टोली का पीस था। तो जितने लोग आए हुए थे ना, वो हर एक को ये दिया। और इसकी विशेषता ये थी कि उसमें दादी जी का फोटो भी था। वहाँ सबको पब्लिक को ये दिया। तीसरे दिन फिर हमारा विदाई का कार्यक्रम था, एक सेंटर पे विजिट करना था। ये आपको अभी सब मिलेगा, ये कार्ड एक सभी को ये ब्लेसिंग का कार्ड और दादी का फोटो भी है साथ में। ये आप सबके लिए गिफ्ट दिया है उन्होंने, तो आप सबको अभी एक एक मिलेगा। ये वहाँ एक ही लेगा अपने लिए। वहाँ बरसात की मौसम थी, लेकिन बरसात दुखदाई नहीं थी। या रात में बरसती थी या जब क्लास होता था उस समय बरसती थी, उसके बाद दिन अच्छा हो जाता था। तो उस रीति से एक भाई ने अपना मकान दिया दूसरे एरिया के अंदर, जो नीचे बाबा का रूम रहने करने का ऊपर, और बहुत अच्छा बड़ा मकान। तो वहाँ पर 7-8 भाई जो है उनकी एक कमेटी बनी हुई है, बहनों को दो, जो सारा ये काम देखते हैं। और वहाँ का जो इंचार्ज है वो मलेशिया के एक भाई है, जग्गा भाई, जो तमिल है, वो सबको संभालता है। तो सब उससे इतने खुश हैं कि हमारे माता पिता यही है, माँ की पालना भी यही देता है, तो भाई तो है ही है उस रीति से। तो वो सब संभालता है। और उसके साथ में 5-6 भाई और हैं जो समझो उसको सेवा कर मदद देते हैं। और 3 बहनें वहाँ सेंटर पे रहती हैं। और 14 सेंटर उप सेवा केंद्र वहाँ पर हैं, जहाँ के भाई बहन आए हुए थे। हम लोग कहीं नहीं गए थे क्योंकि दूर दूर है और फिर सिक्योरिटी बहुत है। और जहाँ पर लड़ाई चलती है ना, वहाँ भी बाबा का केंद्र है, जाफना में। वहाँ से 10 भाई बहनें आए थे। औरों को छुट्टी नहीं मिली आने की, क्योंकि उनको छुट्टी लेके आना होता था। लेकिन जो 10 आए वो भी बड़ी खुशी खुशी से आए, सबका याद प्यार लेकर आए कि दादी हम बहुत खुश हैं, हम बाबा की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। और सब ये जानते हैं कि ये लोग धार्मिक लोग हैं, ये हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उस रीति से देखने में आया कि श्रीलंका की धरनी बड़ी भावान धरनी है। मद्रास के नजदीक, तमिलनाडु के नजदीक होने के कारण उनमें भावनाएं बहुत हैं। फिर हम 4 तारीख को वापस आए तो रोजी बहन ने हमको रोक लिया। और दादी जो फाउंडेशन लगा के आई थी रिट्रीट हाउस का, इंडिया में पहला रिट्रीट हाउस बन रहा है जिसका फाउंडेशन दादी ने लगाया था। और वो काफी हद तक बन गया है और आसपास के गांव के लोग वहाँ रोज क्लास करने के लिए आते हैं। तो एक वो, और एक दादी जी ने जहाँ पर राजीव गांधी का मर्डर हुआ था ना, वो स्थान के बिल्कुल पास में एक जमीन दी है किसी भाई ने, यहाँ पर आप म्यूजियम बनाओ। तो वहाँ पर बेहद की सेवा के लिए म्यूजियम का फाउंडेशन दादी डाल के आई। वहाँ से 15 मिनट की दूरी पर एक स्थान है, उसका नाम है अनुभव और ग्रीन विलेज। उस ग्रीन विलेज के अंदर जाके अपना रिट्रीट हाउस है जो 3 एकड़ जमीन है उसमें बना हुआ है। तो एक पोर्शन बन गया था जिसका उद्घाटन दादी जी ने किया और बाकी बन रहा था। और एक हॉल, जैसे ये ओम शांति भवन है ना, इतना बड़ा हॉल का फाउंडेशन दादी डाल के आए। और तीसरी बात कि उन्होंने एक ट्रक लिया हुआ है जो रामेश्वरम से यात्रा निकलने वाली है, उसमें क्या बनेगा कैसा बनेगा वो सारा दादी को नक्शा दिखाया। और ट्रक जो थी उसकी ओपनिंग कराई, नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि हमने साल भर तो दादी लेने का काम किया बुराइयों का, अभी कुछ देने का भी काम करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम स्लोगन बना रहे हैं, जो स्लोगन उन सबको देंगे। तो इस रीति से वहाँ पर करीब 1-1.5 बज गया। उसके बाद 13 वर्ष हुए थे रोजी के अन्ना नगर को स्थापन हुए। तो शाम को वहाँ प्रोग्राम था, 13 मोमबत्ती जलाई,
13 भाई आए VIPs जिन्होंने मोमबत्ती जलाई, और 13 माताओं ने 13 चीजें वो थाल में डाल के दादी को दी। 13 केक काटे, सब 13। तो उसके बाद में वहां से हम सीधे एरोड्रोम पर गए। वहां भी 1 घंटा लगता, 1.25 घंटा, और वहां से फिर हम मुंबई 10:30 बजे पहुंचे। बॉम्बे से फिर सुबह अहमदाबाद आए। अहमदाबाद सारा दिन रह के रात में आबू पहुंच गए शांति वन में, और आज सुबह यहाँ पहुंच गए। अभी आपसे मिल रहे हैं। ओम शांति। श्रीलंका की धरनी कितनी भावान है, वहाँ बाबा के बच्चे कितने भावुक है, और कितना दादी से मिलने का सभी को। सब बैठे रहे, कोई बात नहीं, जिसको जाना है जाए, बैठना है बैठे रहे। कोई जाए नहीं, 5 मिनट और बैठे रहेंगे। सभी भाई बहने 5-7 मिनट के लिए बैठे रहे। तो सभी के मन में दादी जी से मिलने की कितनी इच्छा थी, और सब मिलकर के बहुत ही खुश और संतुष्ट हुए। और मैं तो बाबा का, निर्वैर भाई का, दादी का और मोहिनी बहन जी का थैंक्स करती हूँ, और ड्रामा का भी थैंक्स करती हूँ। हम त्रिमूर्ति को बहुत अच्छी रीति से बाबा अपनी छत्र छाया के नीचे यात्रा करा करके आए, और मैं दादी जी की तबीयत भी बहुत अच्छी रही, बाबा ने बहुत अच्छी रीति संभाला। बाकी जो मैं बता रही थी तो ये हंसी की ही बात है, कोई बहुत बड़ी बात के रूप में भी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया ना, जैसे इस यात्रा में मेरे 3 पेपर आए। तो पहला पेपर यही था। तो हम जब श्रीलंका पहुँचे तो VIP लॉन्च में गए थे, तो बोला आप बैठिए, आपका सामान अपने आप आएगा। तो हम बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद वो बहन आई और बोली 2 लगेज मिस है। तो मैं बोली कौन सा लगेज मिस है? तो मैं उठ करके देखा तो दादी जी की दोनों छोटी सूटकेस मिस थी। तो एक बार तो मेरे को संकल्प आया अभी क्या होगा। फिर मेरे को आया, हमने आज दिन तक सुना था तो जो प्लेन में आते हैं उनका कभी कभी सामान मिस हो जाता है। तो मैं हमेशा दादी जी की जो दवाइयाँ होती है वो पर्स में रखती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर नहीं भी आएगा दवाई तो है, 3 दिन का ही काम है, और मेरे कपड़े और दादी जी के कपड़ों का साइज एक ही है। तो मैं बोला ठीक है, मेरे कपड़े सब नए हैं, दादी जी को पहना लूँगी। इतना मन में आया तो थोड़ा सा दिल हार्ड जरूर हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अवस्था खराब नहीं हुई मेरी। और फिर क्योंकि हमेशा मैं कोई नई तो नहीं थी फॉरेन जाने के लिए, मैं तो कई बार दादी जी के साथ विदेश गई हूँ, लेकिन ना कभी भी हम जब विदेश जाते हैं तो सामान को आइडेंटिफाइड नहीं करते हैं, केवल इंडिया में ही करते हैं जब हम दिल्ली बॉम्बे वगैरह जाते हैं। फिर भी मैंने वीनू बहन से पूछा सामान आइडेंटिफाइड करना, बोला नहीं कुछ नहीं करना, और करते भी नहीं है कभी। तो इस बात में मैंने ध्यान नहीं दिया। जब हम लोग क्या था, व्हील चेयर बहुत लेट आई थी तो 10 बज चुके थे, 10 मिनट बाकी था प्लेन चलने में। तो वो, और मेरी टिकट जो थी वो इकोनॉमिक क्लास की थी, इनों की बिजनेस क्लास की थी। तो जब हम जा रहे थे दोनों व्हील चेयर पे थे, तो मेरे को उस ऑफिसर ने कहा आप इधर से जाइए। तो मैं अकेली थी क्योंकि सारा तो एरोड्रम खाली था, हम बहुत लेट पहुंच रहे थे वहाँ पर। तो मुझे ऐसे लगा अभी तो थोड़ा सा ही टाइम है, मैं इनके साथ ही जाऊँ, कहीं मैं रह न जाऊँ, मुझे ये मन में था। तो मैं दूसरे रास्ते से नहीं गई क्योंकि चलना पड़ता है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया नहीं मैं इनके साथ ही जाऊँगी। फिर जब हम वहाँ जाके पहुँचे तो वो बोलता है तुमने लगेज आइडेंटिफाइड किया? तो मैंने बोला नहीं किया। तो बोलता है कहाँ है ट्रक्स? तो मैंने दे दिया। तो उसने 1 2 3 ऐसे करके ना मतलब पढ़ता गया, तो 2 उसमें चिपके रह गए, उसके 8 थे ना हमारे, तो उसने 6 ही पढ़े होंगे। तो 2 चिपके रह गए, तो 2 लगेज रह गए। पर वंडरफुल बात ये, दादी के ही दोनों चिपके रह गए, ये भी कमाल की बात थी। फिर ना इनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था दोनों को। फिर मेरे को बोला आप चल के उनको बताओ। तो कोई ने बोला ये अंग्रेजी कैसे बताएगी, फिर कोई ने बोला जैसे भी बताएगी, अभी प्रेस में जाना है, इनको जाने दीजिए। और वो जो भाई हमको दिया जगह, वो भी तो हिंदी एक शब्द भी नहीं जानता था। फिर मैंने मेरी रीति से अंग्रेजी में जितना मुझे बोलना आता है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा तो मैं बोल लेती हूँ। तो मैंने अटैची का साइज, कलर और अंदर क्या है ये सब चीज़ें बता दी उसको। और उसको मैंने कहा आज ही हमको मंगा के दो।
फिर उसने बोला वहाँ 2 लगेज पड़ा, वहाँ बहुत सारा लगेज पड़ा है क्योंकि प्लेन बहुत ओवर फुल था, इसलिए 25-30 लोगों का सामान नहीं आया, वो लोग शाम की फ्लाइट से भेजने वाले हैं। फिर हम लोगों ने मद्रास में फ़ोन किया वीना बहन को, तो उसको नंबर लिखाया, उसने देखा ये दोनों लगेज वहाँ पड़ा है। फिर वो शाम की फ्लाइट से लगेज आया और सवेरे 4 बजे हमको स्नान से पहले ये सामान मिल गया। अच्छा, दूसरा पेपर जो मैंने बताया वो ये था, वो शायद दादी को भी नहीं पता होगा, तो दादी जी को हमने नहीं बताया था। दूसरे दिन मैं 2 दिन के बाद तीसरे दिन सवेरे मैं नींद से उठी तो मेरे को यहाँ बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वो ठंडी थी या एसी था या सागर की हवा थी मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं सोचा अभी दादी को कैसे बताऊंगी मैं, तो फिर थोड़ी बहुत दवाइयाँ मैंने सीखी है, तो मेरे पास बेबोरन इंजेक्शन थे 2-3, मैं अपने साथ ले गई थी। तो फिर मैंने क्लास में से एक बहन को बुलाया, वो सविता डॉक्टर जैसी थी बहन, वो आई तो उसको मैंने बताया, तो मेरे को ऐसे है, तो उसने बोला, मैंने दवाई भी दिखाई, मैं ये गोली खा लूँ, तो उसने बोला तो पहले गोली ही खाओ। मैंने बोला नहीं, पहले ये इंजेक्शन भी दिखाया मैंने। मैं बोला नहीं, मेरे को तुम ये इंजेक्शन लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अभी बाद में मैं सारा दिन गोली खाऊंगी। फिर मैंने उससे एक इंजेक्शन लगवा लिया और 1 घंटे के बाद मैं ठीक हो गई। और ये बात मैंने दादी को नहीं सुनाई, सिर्फ मोहिनी बहन को बताई, और मेरा दर्द कम हो गया और बाद में मैं 2 दिन तक दवाई खाई और अभी तो मैं एकदम ठीक हो गई। लेकिन एक बार जब हो रहा था उस समय तो फील हो रहा था ना भाई, अभी ये हम टूर पर है और ये मेरे को क्यों होने लग गया, आज ठंडी लग गई, क्या लग गया मालूम नहीं। अभी तीसरा पेपर फिर क्या आया, तो हम ना बॉम्बे पहुँचे तो रात में तो सो गए, हमें बीनू बहन ने बताया ही नहीं था हमारी टिकट कन्फर्म नहीं है। तो जब हम बॉम्बे एरोड्रम पे सवेरे 5 बजे पहुँचे तो दादी मोहिनी बहन मेरे पीछे आई, मैं थोड़ा 15 मिनट पहले आई, तो उसने कहा तो दादी और मोहिनी बहन की टिकट कन्फर्म है, आपकी नहीं है, मुझे बोला। मैं बोला अभी लास्ट में बम्बई में शायद रहना है क्या मुझे, जो मेरी टिकट कन्फर्म नहीं हुई है। तो फिर मैंने सोचा अब क्या होगा, मैंने कहा अच्छा मेरी बिजनेस क्लास में ले लो, इन्हों की इकोनॉमिक क्लास में रहने दो, जो है वही रहने दो। तो बोला बिजनेस क्लास भी फुल है, एक भी टिकट खाली नहीं है जो आप जा सको, और आपकी कंफर्म नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अभी मेरे को तो बम्बई में रहना पड़ेगा, और प्लेन तो रात का है, दोपहर में कोई प्लेन बॉम्बे से नहीं आता है। फिर उसी समय एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है, तो मैंने कहा इसमें पूछो, इसमें हो तो इसमें भेज दो मेरे को, कम से कम अहमदाबाद तो पहुंचूंगी इस समय। लेकिन उसमें भी खाली नहीं था। तो फिर मैंने बाबा को याद किया, मैंने बोला अभी बाबा मेरे को बम्बई में छोड़ना है आपको क्या, अभी मेरे कुछ मदद तो करो आप। उस समय मतलब 3 बार बहुत ज्यादा याद किया था ना, अटैची गुम हुई तब दर्द हुआ तब, और तीसरी बार ये। मैं बोला बाबा आप कुछ तो मदद करो मेरे को। फिर मैंने सोचा अगर प्लेन चलने में, कि उसने बोला हम आपको 5 मिनट पहले बताएंगे, फिर 10 मिनट ही था केवल प्लेन चलने में, क्योंकि दादी जी को तो लास्ट में ही लाते हैं। तो मैंने सोचा अरे मैं रह जाऊंगी तो कोई बात नहीं, दादी का सामान तो दे दूं। तो मेरे हैंड बैगेज से मैंने इनकी ट्रॉली और दवाई सारे दिन की और ऐसी चीजें सब, थोड़ा सा नाश्ता वो थैली में डाल के मोहिनी बहन को दे दिया। मैंने कहा अभी तो अहमदाबाद जाना है, आप लोग जाओ, मैं बॉम्बे में बैठूंगी, नहीं मिलेगा तो मुझे टिकट। लेकिन फिर बाबा ने मदद किया और दादी और मोहिनी बहन अंदर तक थोड़ा गई थी, और फिर मेरे को उसने लास्ट में ना एक बोर्डिंग किसी का दिया मालूम नहीं, मेरे को दे दिया एक बोर्डिंग कार्ड और बोला आप जाओ। फिर मैं उसी प्लेन में चढ़ के और दादी जी के साथ अहमदाबाद आ गई। वहाँ भी एक ऑफिसर था, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया तो मुझे तो माता जी के साथ जाना ही है, आप कैसे भी करके मेरी हेल्प करो और मेरे को आप एक बोर्डिंग दे दो। तो उसने सफ़ेद कपड़े और दादी से भी मिला तो थोड़ा प्रभाव तो होता है। तो उसने एक, मेरे को ऐसे लगता है किसी और को मना किया होगा, मेरे को एक बोर्डिंग दिया, उसने बोला आप जाओ। तो मैं वो लेकर के चली गई और फिर अहमदाबाद दादी जी के साथ पहुंच गई और फिर दादी जी के साथ साथ ही मधुबन में आ गई। तो इस प्रकार से ये हंसने की पॉइंट थी 2-3 जो इस टूर में विशेष रूप से रही, क्योंकि आज दिन तक कभी मेरी टिकट मिस नहीं हुई थी, कभी अटैची मिस नहीं हुई थी, कभी इस प्रकार का पेन नहीं हुआ था। पहला अनुभव था तीनों का मेरा। ओम शांति। सभी बैठे रहे, अभी दादी जी को हम सभी टोली भी खिलाएंगे, आप सभी ने खाई है तो दादी जी मोहिनी बहन मुन्नी बहन को हम टोली खिलाएंगे। कहती है थोड़ी थोड़ी बनाई होगी ना, वो खिलाएगी शायद।
गुणों का आया आत्मा चमक रही है, खिले हैं फूल मन के। बाबा की याद में बैठेंगे, फिर उसके बाद आप सभी उठ सकते हैं। फूल मन